हेलो प्यारे दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम सीटेट मैथमेटिक्स के जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर 1 में रेगुलरली आते रहते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चन। देयर विल बी 4 ऑप्शन, आपको 4 में से एक पर टिक करना है, जैसा कि आपको पेपर में भी करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द इंटरनल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स A are 6 cm, 4 cm and 2 cm respectively, and that of box B are 18 cm, 12 cm and 6 cm respectively. The volume of box A is how many times of that of volume of box B? तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों दी हुई हैं। जब भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है और तीनों चीज़ें दी हुई हैं तो इसका मतलब वो क्या बन गया, क्यूबॉइड। क्लियर। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो LBH ही होता है। ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो वॉल्यूम ऑफ ए विल बी 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। 6 4 जा 24, 48 cubic centimeter is equals to the volume of A. Similarly, if you will calculate the volume of B box, it will come 18, 12 and 6 centimeter. 18, 12 and 6 centimeter. If you multiply them, then it will be equal to 1296 cubic centimeter. Now they have asked that how many times the volume of A is equal to the volume of B. तो आपको कुछ नहीं करना, A की वॉल्यूम को B के इक्वल रख देना है। ठीक है, तो 48 इज इक्वल टू 1296 को 48 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप 128 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27। ठीक है, 1296 को जब आप 48 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27। ठीक है, तो ए का जो वॉल्यूम है वो बी का 27 टाइम है। ठीक है, सॉरी, बी का जो वॉल्यूम है वो ए का 27 टाइम ज़्यादा है। बी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो 27 टाइम ज़्यादा है, तो ए के लिए क्या आंसर आ जाएगा 1/27, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 मैंगोज कॉस्ट 24 रुपीज़। सिंपल है, जैसा क्वेश्चन में बोला वही करेंगे। 2 मैंगो कॉस्ट ₹24, इट मीन्स 1 मैंगो विल बी इक्वल टू 12 रुपीज़। क्लियर। 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक की कॉस्ट आ जाएगी। और अगर हमें 1 डजन मैंगो की निकालनी हुई, क्लियर, तो इट विल बी 12 × 12 इज इक्वल्स टू 144 रुपीज़। क्लियर, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिया मैंने। एंड हाफ kg स्वीट लाइम कॉस्ट ₹50। हाफ kg का 50 है तो 1 kg का 100 होगा। क्लियर, डबल होगा। आगे इन्होंने क्या पूछा है, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ 2.5 डजन ऑफ मैंगोस। 2.5 डजन, एक डजन में 12 होते हैं। ठीक है, 1 डजन इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो 2 डजन में हो जाएंगे 24 और हाफ डजन में होंगे 6, यानी कि 24 + 6 हो गया 30। 2 डजन एंड हाफ डजन का बताया, टोटल कितने हो गए 30। ठीक है, तो मैंगो कितने हो गए 30। एक मैंगो की कॉस्ट आपके पास 12 रुपीज़ है। ठीक है, तो 30 मैंगो की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 30 × 12 इज इक्वल्स टू ₹360। ये तो आ गई मैंगो की। अब आगे इन्होंने बोला है 2 1/5 kg ऑफ द स्वीट लाइम। 2 1/5 kg मिक्स फ्रैक्शन बन गया ऑफ स्वीट लाइम। क्लियर, तो आपको यहाँ पर बताया था 1 kg 100 का है, 2 kg कितने का हो जाएगा 200 का। ठीक है, और प्लस करके 1/5 ऑफ 200 क्या होगा, क्लियर, सॉरी 1/5 ऑफ 100, क्योंकि 1 kg का कॉस्ट कर रहे हैं ना। 1 kg का 1/5 ऑफ 100 ये हो जाएगा 20। टोटल हो गया 220 रुपीज़। इन्होंने पूछा है कि टोटल कॉस्ट क्या आएगी, तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है पहले दोस्तों, इन दोनों को प्लस करने से क्या हो गया 580 रुपीज़। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, 4th ऑप्शन। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 6:14 AM। ठीक है,
6:14 AM पर ट्रेन ने स्टेशन ए को लीव कर दिया, ठीक है। इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन आफ्टर 13 आवर्स 48 मिनट। बी स्टेशन पर पहुंचने में इसने कितना टाइम लगाया? 13 आवर्स 48 मिनट्स। तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे दोस्तों, 13 आवर्स 48 आवर्स में 6 आवर 40 मिनट्स को क्या कर देना है? प्लस कर देना है, ठीक है। जब आप इसको अलग अलग प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 19, इट विल कम 62। तो 19 आवर्स 62 मिनट होते नहीं हैं। इफ़ यू ब्रेक इट इनटू आवर एंड मिनट इट विल बी 1 आवर 2 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, तो हमने 60 + 2 कर दिया, ठीक है। तो जो आवर वाली टर्म थी वो कहाँ ऐड हो जाएगी? 19 में, तो ये हो जाएगा 20 आवर 2 मिनट्स, ठीक है। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 20 हम किसको कहते हैं? 8 को कहते हैं 2 PM, क्योंकि 24 आवर क्लॉक में जब हम 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20 आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6251 के अंदर 6521 5621, इसके अंदर आप में जितने भी ये 5 हैं इनकी प्लेस वैल्यू निकाल कर प्लस करनी है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? वैल्यू अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। तो इसमें इसकी वैल्यू है, पोजीशन है 10s पर, इस वाले में ये 100 पोजीशन पर है, और इसमें ये 1000 पोजीशन पर है। आपने कुछ नहीं करना है, जिस पोजीशन पर है आपने उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 10s पर है तो 10 से, 100 पर है तो 100 से, 1000 पोजीशन पर है तो 1000 से। तो ये आ जाएगा 50, 500, 5000। इनको आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5550, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 1 ऑरेंज कॉस्ट 5.5 रुपीज़। एक ऑरेंज की जो कॉस्ट प्राइस दी है वो दी है 5.5 रुपीज़। क्लियर? तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो इट विल कम 11/2 रुपीज़। क्लियर? 1 kg एप्पल कॉस्ट ₹18। 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो ₹80 है, ठीक। द टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन ऑफ ऑरेंजेस। 1 डजन मतलब 12, हाफ डजन मतलब 12 का हाफ 6, यानी कि 18 ऑरेंजेस। एक ऑरेंज की 11/2 है, तो 18 ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 11/2 × 18, ठीक है। इफ़ यू फर्दर सॉल्व इट 99 रुपीज़ आ गई 18 ऑरेंजेस की कॉस्ट। आगे क्या कहा है? 1 3/4 kg ऑफ एप्पल। 1 3/4 kg ऑफ एप्पल, इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम 7/4, ठीक है। 1 kg की कॉस्ट है 80, तो 7/4 की ये हो जाएगी 20। तो इसको सॉल्व करेंगे 140 आ गया। 140 के साथ जब हम 99 को प्लस करेंगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट पूछी इन्होंने, इट विल कम ₹239, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रवि हैज़ 3 डजन चॉकलेट। 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट। 3 डजन मीन्स 12 × 3, इट मीन्स 36 यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स की जगह चॉकलेट दिया तो चॉकलेट हो गई। फिर मैंने पूछा ही गेव 1/3 ऑफ देम टू इट्स नेबर। नेबर के लिए मैं n मेंशन कर रहा हूँ। 1/3 ऑफ 36, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो इट आ गया 12 चॉकलेट्स। नेबर को उसने कितनी दे दी? 12। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे 1/6 टू रेहाना। 1/6 का मतलब होता है 1/6 ऑफ 36, यानी कि 1/6 × 36, 6 से 6 कट गया, तो 6 चॉकलेट उसने रेहाना को दे दी। 1/4 टू हिज सिस्टर। 1/4 ऑफ 36, 1/4 × 36, 9। तो ये 9 चॉकलेट उसने किसको दे दी? रेहाना को। अब जो बच गई उसके पास कितनी बची? तो उसने 12 दे दी, 6 दे दी और 9 दे दी। इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। 12 उसने नेबर को दी, 6 उसने अपने रेहाना को दी, और 9 उसने अपनी सिस्टर को दे दी। इनको प्लस कर दिया। 18 और +9 27 उसने बांट दी। टोटल कितनी थी?
36 में से 27 उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बची कितनी 9। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व इट 10 टेंस। 10 टेंस का मतलब है 10, 11 हंड्रेड्स का मतलब हो गया 100 से मल्टीप्लाई, और 12 वंस का मतलब हो गया 1 से मल्टीप्लाई। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आ जाएगा, 12 को 1 से करेंगे तो 12 भी आएगा। इन तीनों को प्लस कर लेना है आपने, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1212 ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन को आपने जब भी पेपर में पढ़ना है तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या लिखा है। इधर करेक्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट, क्योंकि इसमें हम बहुत बार जल्दबाजी में गलती कर देते हैं और हमारा एक नंबर खतरे में आ जाता है। 5020 मीटर सेम एज 5 किलोमीटर 20 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर हो जाएगा 5000 मीटर प्लस 20, 5020 मीटर, यानी कि पहला सही है। दूसरा 245 मिनट, 245 मिनट्स हैं। ठीक है, 245 मिनट्स में अगर हम 40 और 5 करेंगे, क्योंकि 60 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 आवर आएगा और 5 मिनट्स। ठीक है, ये भी सही है। एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 15 एंड 0.0। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे आप तो 225 आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल की बात की है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ दिए 15, ब्रेड्थ दिए 0.015, 0.015। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.225, क्योंकि डेसिमल लग गया। ठीक है, तो ये वाला आंसर अलग आ गया। अभी तक एक लास्ट वाला देख लेते हैं। 7030 लीटर को जब आप मिलीलीटर को जब आप 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 7.030। तो ये भी सही है। तो इसमें एक ही गलत है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो सीटेट के पेपर 1 के लिए। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने मैथ रखा ही नहीं है, जिनको मैथ में प्रॉब्लम आती हैं, तो इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपकी कभी भी कमी नहीं होगी। आपके कुछ नंबर तो बनेंगे, 0 से अच्छा कुछ तो आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीटेट के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।